महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ज़रूरत है परमानेंट सोल्यूशन निकालने की। मेरे से जितना बन पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई, इनके रहने खाने की व्यवस्था जैसे हो सके, जो कि स्थायी रूप से हो सके। चिराग सर, ये वही बच्ची है जो गायघाट सेंटर होम में रहती थी? अभी तक मुझे जानकारी है इनके बारे में। मुझसे खून आ रहा था कि मेरे पास में वहाँ पे सरकारी में जाती हूँ तो सरकारी में बोतल बस चढ़ा देते। बाहर का तो इलाज के लिए पैसा चाहिए ना भैया। 1500 रुपये में काम करूँगी, एक जगह में काम करती हूँ, ठीक। अब जाए तो मेरे गली में मोहल्ले में आप लोग पूछ लीजिएगा, इज्जत के साथ मैं रहती हूँ, लेकिन कहेंगी हमको धंधा वाली सब। गरीब कितने हैं ऐसे असहाय। ये तो शहर में है, तुरंत चिराग पासवान जी से, चाहे लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात की ली, चाहे और भी तमाम, लेकिन गांव में अभी भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं कुंठित हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मदद करने वाला नहीं है। ज़रूरत है तो ऐसे लोगों की गणना करने की कि ऐसे कितने लोग हैं, तब जाके कहीं ना कहीं बिहार एक अलग स्वरूप में आएगा। वो लालू यादव भी हम आज कुछ मदद किए कि नहीं? मेरे उनका पैसा दे रहे थे तो वो चिराग पासवान जी ने मना कर दिया। अब मेरा नहीं सर, पैसा देने का सवाल नहीं है। पैसा देकर आप कितने दिन तक एक भिखारी को भिखारी बनाकर आप कौन सा तीर मार लिए? अगर एक भिखारी को आप 5 रुपया दे रहे हैं तो उसको आप भिखारी बना रहे हैं, उसको आप प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं। अगर ये बच्ची बोल रही है कि हम काम करने के लिए तैयार है तो इसको एक छोटा सा काम अगर हम दिलवा देते हैं या फिर हम एक छोटा सा घर इसको बनवा देते हैं। इन लोगों के पास पैसों की कमी है, एक छोटा सा घर इसको कहीं पे नहीं दिलवा सकते। इस वक्त हम लोग एक होटल में हैं और इस होटल में एक कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची आती है रोती बिलखती हुई अपनी परेशानियों को लेके। हालांकि चिराग पासवान से जब मिलती है तो बहुत सारे सांत्वना मिलते हैं, लेकिन इस बच्ची के साथ समस्या क्या है, आखिर क्यों रो रही है, क्यों परेशान है, हम जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या हुआ बाबू आपका? मेरा नाम गुड़िया कुमारी हुआ। शादी हो गई आपकी? जी। अच्छा, क्या समस्या क्या है आपकी? सर, पहले हमको बोला गया था जब मेरा न्यूज़ चला था कि हाँ तुम्हारा में सब साथ देंगे, ठीक। हम लालू यादव जी के पास भी गए थे, ठीक। तो बोले मेरे पास में खाने तक का पैसे नहीं था मेरे पास में। मैं काम तो कर सकती हूँ लेकिन मिलेगा तब ना ढंग का काम मेरे को। तो कहे कि हाँ तुम्हारा पैसा करवा देंगे, ठीक। 2 मिनट मिलबे किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। चिराग भैया के पास में गई थी तो उनका गार्ड हमको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आज नहीं, 3 महीना पहले। अच्छा। ठीक। और उसके बाद हमको बोला कि हम महिला विकास मंच हमारी मदद करती है, मतलब 1500 का मदद करती हैं। कितना कोई मदद करेगा? जो भी मदद करता है ना तो ये सुना देता है कि भीख, तुम लोग को तो भीख मांगने की आदत हो चुकी है, ठीक। हम भिखारी हैं, हम मानते हैं कि हम गलत जगह से आए तो हम गलत नहीं है भैया। तो हमको कोई भी बोल देगा ना मेरे पास कपड़ा नहीं है ना ढंग का, हम जानते हैं, लेकिन कपड़े से किसी का अहमियत नहीं देखा जाता है। कोई मतलब नहीं है। कहेंगे इनके बारे में क्या जानती हैं आप? तो ये आज से 1.5 साल पहले वायरल हुई थी, शेल्टर होम का मामला था, ये उजागर की थी कि वहाँ पे आखिर में होता क्या है। उस समय इसके ऊपर बहुत सारा दबाव बन सकता था, लेकिन कुछ सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर कहिए, कुछ सो कॉल्ड बड़े बड़े समाज सेवी अपने आप को कहने वाले लगातार इसके साथ में बैठना उठना, इसको बुलाना, हेल्प करने का आश्वासन देना, लेकिन अचानक से ये गायब हो गई। गुड़िया कहाँ चली गई किसी को पता नहीं चला। और ये कोई पहली बार बिहार में नहीं हो रहा। बिहार में हमेशा यही होता है कि कोई भी बच्चा वायरल होता है, कोई भी सिंगर वायरल होता है, जब तक वो वायरल रहता है तब तक मतलब झुंड के तरह, भेड़ियों के झुंड के तरह उसके पीछे सब दौड़ते हैं। चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ये सच्चाई है। चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो नेता टाइप के जितने भी लोग हों, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी कहाँ जाती है, किस नरक में वो ढकेली जाती है, किसी को पता नहीं रहता। हम बहुत दिन से तलाश कर रहे थे, लेकिन हमको मेरे पास इसका नंबर मिल नहीं पाया। आज जब इसका आवाज़ सिर्फ हम सुने ना रोते हुए वहाँ, तो हमको याद आ गया कि ये वही लड़की है। अभी हालांकि फिर से ये गई चिराग पासवान के पास। अभी जस्ट ये लड़की सच्चाई बता रही है कि 3 महीना पहले गई तो उसका गार्ड धक्का मार दिया, लेकिन वही कैमरे के फोकस में चिराग पासवान बोल के गए कि हम तुम्हारा मदद करेंगे। लेकिन ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, जितने भी नेता है वो सिर्फ दिखावा करते हैं। एक बात बताइए, इतने लोग मिले, कोई 1000 कोई 500, मेरे से जितना बन पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई, इनके रहने खाने की व्यवस्था जैसे हो सके, जो कि स्थायी रूप से हो सके। चिराग सर, ये वही बच्ची है जो गायघाट सेंटर होम में रहती थी? अभी तक मुझे जानकारी है। मेरे हस्बैंड से पहले ही डिवोर्स हो चुका। वो बोल दिया था कि हम नहीं रखेंगे, हम बच्चे को भी लेंगे
तो मैंने ठीक है बच्चे को ले हम, वो बोला कि केस नहीं लड़ोगी, ये लड़कियों के लिए मैं केस लड़ रही थी, तो बोला कि केस नहीं लड़ेगी, तो मैंने कहा लड़ूंगी मैं, भले तू साथ में ना रहे, ठीक हम लड़ेंगे केस। बच्चा भी है जी 5 बच्चा कहाँ है? दरभंगा में किसके पास? अपने पापा के पास। और मेरे को यहाँ पे बोला गया, मेरी वकील मीनू कुमारी हैं, बार बार वो दौड़ती रहती हैं, मेरा तबीयत खराब हुआ तो मुझे 5,000 रुपये का पूरा मेरा नाक मुंह से खून आ रहा था कि मेरे पास में वहाँ पे सरकारी में जाती हूँ तो सरकारी में बोतल बस चढ़ा देते, बाहर का तो इलाज के लिए पैसा चाहिए ना भैया। 1500 रुपये में काम करूँगी, एक जगह में काम करती हूँ, ठीक। अब जाए तो मेरे गली में मोहल्ले में आप लोग पूछ लीजिएगा, इज्जत के साथ मैं रहती हूँ, लेकिन कहेंगी हमको धंधा वाली सब बनाती हैं, जो मदद करने वाला था सब मेरे को धंधा वाली बनाती है कि ये लड़की। रोना है, कोई बात नहीं होता। ये बताओ हमको, ये समाज इस तरह का है, कुछ लोग ऐसे हैं, सभी लोग ऐसे नहीं, अच्छे लोग भी हैं। जानना चाहेंगे बाबू, गुड़िया नाम है ना? गुड़िया, ये बताओ कि चिराग पासवान से आज मिले, क्या बोले वो? बोले कि हम तुम्हारा मदद करवाएंगे, मतलब तुम्हारे खाने पीने का हर चीज़ का वो करवाएंगे, लेकिन सब तो हमको कह के चला गया। वो लालू यादव भी हम आज कुछ मदद की कि नहीं? मेरे उनका पैसा दे रहे थे तो वो चिराग पासवान जी ने मना कर दिया। अब मेरा नहीं सर, पैसा देने का सवाल नहीं है। पैसा देकर आप कितने दिन तक एक भिखारी को भिखारी बनाकर आप कौन सा तीर मार लिए? अगर एक भिखारी को आप 5 रुपया दे रहे हैं तो उसको आप भिखारी बना रहे हैं, उसको आप प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं। अगर ये बच्ची बोल रही है कि हम काम करने के लिए तैयार है तो इसको एक छोटा सा काम अगर हम दिलवा देते हैं, या फिर हम एक छोटा सा घर इसको बनवा देते हैं। इन लोगों के पास पैसों की कमी है, एक छोटा सा घर इसको कहीं पे नहीं दिलवा सकते हैं, या फिर हम ये नहीं कह रहे कि पटना में दिलवाइए, गांव में ही दिलवाइए, जहां ये रह के जीवन यापन तो कर लेगी ना, किसी प्रकार खा लेगी ना, अपने बच्चों को खिला पाएगी ना। और आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, फिर भी ये बोल रहे हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम पैसा देने वाले को बिल्कुल भी सही नहीं समझते हैं, जो 5,000, 2,000, 3,000 की मदद करके 10 बार टीआरपी लेते हैं, उससे घटिया इंसान कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आप वाकई किसी का मदद करना चाहते हैं तो उसको प्लेटफॉर्म दीजिए। आज अगर हम स्टूडियो खोले, पिछली बार भी हम आपको सर बोले थे कि किसी को एक बार हम एक गाना गवा देंगे तो वो स्टार नहीं बन जाएगा, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर हो जाएगा, जिससे वो बहुत कुछ कर सकता है। और इस बच्ची को अभी सिर्फ ज़रूरत है एक हमेशा के लिए एक काम की, कि एक छोटा सा भी काम 5,000, 8,000, 10,000 का मिलेगा, जीवन यापन हो जाएगा। मदद करवा दीजिए। बोला हमको सरकार बोली थी कि तुम्हारा मदद करेगा, ठीक। मेरा आया था 50,000, बोला कि 4 लाख रुपए गुड़िया को आया है, तो मेरा अकाउंट जाके देखिए कि मेरा 4 लाख रुपए कहाँ आया। 50 क्या चीज़ का 4 लाख आया? बोला कि तुम्हारा मुआवजा का 4 लाख आया है, लेकिन मेरे पास में तो 1 रुपया नहीं है। 50,000 आया था, जो मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा इतनी बुरी स्थिति हुई भैया कि मेरा ऑपरेशन भी मेरे दिए। चले कोई बात नहीं गुड़िया। देखिए जो स्थिति अभी है गुड़िया की, हालांकि बहुत परेशान है और काफ़ी देर से रो रही है गुड़िया। संजोग से चिराग पासवान से तमाम मीडिया कर्मियों के सहयोग से मुलाकात तो हो गई, लेकिन एक आश्वासन आज फिर मिला है चिराग पासवान के द्वारा। ये आश्वासन कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी, या उनके टीम के द्वारा, या जिसके द्वारा मिला हो, बच्ची कह रही कि उनके यहाँ गए थे, उनके द्वारा मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की हज़ारों लाखों बच्चियों के साथ परेशानियां हैं इस बिहार में, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब देखना क्या है कि इसके गुड़िया के साथ अभी चिराग पासवान जी बोल के गए हैं, क्या कर सकते हैं। हालांकि हम लोग तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। खुशबू है, हम हैं, या और भी हमारी टीम है, आपकी मदद की जाएगी। कहीं से भी आपको कोई भी परेशानी हो, हम अपना नंबर दे देंगे, आप कभी भी फ़ोन कीजिएगा, आपको निश्चित तौर से आपकी मदद की जाएगी। क्या खुशबू? चिराग पासवान या लालू यादव, चाहे जो भी नेता हो, वो कुछ करे या नहीं करे, वैसे भी हमको भरोसा नहीं होता है ना नेता पे ना पुलिस प्रशासन पे। वो लोग कहते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। तो वो करे या ना करे, हम इसके लिए इतना ज़रूर करेंगे कि ये आगे की जीवन आराम से गुजार सकें, 2 रोटी अच्छे से, बस 2 वक्त की रोटी इसको अच्छे से मिल जाए, इतना ज़रूर करेंगे। आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको काम भी मिलेगा, आपको रहने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, आपको परेशान नहीं होना, रोना नहीं है। कौन क्या करेगा? हम बोलना चाहते हैं कि हमको झूठ क्यों बोला गया कि तुम्हारे इतना पैसा आया है, ठीक। हमको वो पैसा भी नहीं चाहिए था, ठीक है। मेरे को रहने के लिए भी मैं सोची थी कि पैसा आएगा ना भैया तो मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी वो कर लूँगी, नहीं तो मेरे को धंधा। नहीं, 1 मिनट, उससे भी नहीं होगा तो एक छोटा सा रोज़गार हम लोग इसको खुलवा देंगे, छोटा सा कुछ किसी चीज़ का दुकान खुलवा देंगे।
हम लोग सहयोग करेंगे आपस में मिलके, जो भी लोग हैं हमारे टीम के लोग हैं, एक सहयोग करके एक छोटा सा रोजगार लगवा देंगे जिससे ये आराम से खा पी सकेगी। निश्चित तौर से आपको मदद किया जाएगा गुड़िया। और मैं आप बता दूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आप देखिए, जनगणना की ज़रूरत इन लोगों की है, इनकी संख्या गिनने की ज़रूरत है, इनकी गिनती कीजिए कि इस टाइप के कितने लोग हैं, ठीक है ना। जाति कितने हैं ये गिनने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे गरीब कितने हैं, ऐसे असहाय, ये तो शहर में है, तुरंत चिराग पासवान जी से, चाहे लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात की ली, चाहे और भी तमाम, लेकिन गांव में अभी भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं कुंठित हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मदद करने वाला नहीं है। ज़रूरत है तो ऐसे लोगों की गणना करने की कि ऐसे कितने लोग हैं, तब जाके कहीं ना कहीं बिहार एक अलग स्वरूप में आएगा। हालांकि मैं गुड़िया आपका नंबर आप अपना दे दीजिएगा, आपको निश्चित तौर से मदद किया जाएगा। और तमाम टीम, हमारी जो भी टीम है, जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर से गुड़िया को मदद किया जाएगा। और इस तरह के लोगों को खोज के हम लोग मदद करेंगे कहाँ है। यही मुहिम है हमारा समृद्धि न्यूज़ चैनल का। तमाम खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।